नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सीबीसीटी यानी कोर बैलेंस करंट ट्रांसफार्मर के बारे में। सीबीसीटी एक तरह का करंट ट्रांसफार्मर होता है जिसका यूज़ हम इलेक्ट्रिकल सिस्टम में अर्थ फॉल्ट को डिटेक्ट करने के लिए करते हैं। सीबीसीटी का वर्किंग प्रिंसिपल किरचॉफ्स करंट लॉ यानी कि केसीएल पर बेस्ड है। किरचॉफ्स करंट लॉ कहता है कि किसी भी नोड या क्लोज पाथ पर जितना करंट एंटर करता है उतना ही करंट उस नोड से रिटर्न होता है। सिस्टम अगर बैलेंस्ड हो तो तीनों फेज का करंट्स का एल्जेब्रिक सम 0 होता है, यानी कि IR प्लस IY प्लस IB इज इक्वल टू 0। अब इसे सिंगल फेज और 3 फेज सिस्टम से समझते हैं। सिंगल फेज सिस्टम में फेज से जितना करंट फ्लो करता है वही करंट न्यूट्रल के थ्रू रिटर्न होता है। और अगर 3 फेज सिस्टम की बात करें तो 3 फेज सिस्टम में R फेज से निकला करंट Y या फिर B फेज के थ्रू रिटर्न हो सकता है, और इसी तरह Y फेज का करंट R फेज या फिर B फेज से रिटर्न हो सकता है। मतलब तीनों फेज एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। अगर कोई फॉल्ट नहीं है तो इनका टोटल करंट भी 0 रहेगा। अब बात करते हैं सीबीसीटी की एक्चुअल वर्किंग की। मान लीजिए हम सीबीसीटी को किसी 3 फेज सिस्टम में यूज कर रहे हैं, तो हम तीनों फेज वायर R, Y और B को सीबीसीटी के अंदर से पास करते हैं। जब तक सिस्टम हेल्दी रहता है तब तक इन तीनों फेज का करंट बैलेंस रहता है और उनका एल्जेब्रिक सम 0 होता है। लेकिन जैसे ही अर्थ फॉल्ट होता है तो इन तीनों फेज में अनबैलेंस करंट फ्लो करने लगता है, और यही अनबैलेंस करंट कहलाता है जीरो सीक्वेंस करंट। इस अनबैलेंस की वजह से सीबीसीटी के मैग्नेटिक कोर में फ्लक्स जनरेट होता है, और फ्लक्स के कारण सीबीसीटी की सेकेंडरी वाइंडिंग में करंट फ्लो होता है। यह सेकेंडरी करंट रिले को सिग्नल देता है और सिस्टम में अर्थ फॉल्ट डिटेक्ट हो जाता है। इसी वजह से सीबीसीटी को अक्सर ZCT यानी कि जीरो सीक्वेंस करंट ट्रांसफार्मर भी कहा जाता है। अब थोड़ा समझ लेते हैं सीबीसीटी का बेसिक डिज़ाइन। सीबीसीटी का डिज़ाइन काफ़ी सिंपल होता है। इसमें एक मैग्नेटिक कोर होती है जो जनरली सर्कुलर या रेक्टेंगुलर शेप की होती है। इस मैग्नेटिक कोर के ऊपर सेकेंडरी वाइंडिंग वाउंड होती है जिसको हम ELR से कनेक्ट करते हैं, और इसकी प्राइमरी वाइंडिंग अलग से नहीं होती बल्कि हमारे सिस्टम के RYB फेज केबल्स जो कि सीबीसीटी के अंदर से पास होते हैं वही इसकी प्राइमरी वाइंडिंग का काम करते हैं। इसी सिंपल और इफेक्टिव डिज़ाइन की वजह से सीबीसीटी कॉम्पैक्ट और रिलायबल होती है। अब बात करते हैं सीबीसीटी के इंस्टॉलेशन और उसके कनेक्शन के बारे में। सबसे पहले हमारे पास होती है 3 फेज सप्लाई R, Y और B फेज। ये सप्लाई एक मेन ब्रेकर के जरिए आगे जाती है। इस ब्रेकर के साथ ही कनेक्टेड होता है ELR यानी अर्थ लीकेज रिले। ELR के इनपुट टर्मिनल्स पे सीबीसीटी की सेकेंडरी वाइंडिंग के 2 वायर्स कनेक्टेड होते हैं। एक वायर रिले के S1 टर्मिनल पर और दूसरा वायर S2 टर्मिनल पर। अब बात करते हैं सीबीसीटी की फिजिकल प्लेसमेंट की। सीबीसीटी हमेशा ब्रेकर के जस्ट बाद लगाया जाता है और सारे लोड वायर्स R, Y, B इसके अंदर से पास किए जाते हैं। ध्यान रहे सीबीसीटी के अंदर से सिर्फ फेज वायर ही निकलना चाहिए। अर्थिंग वायर को सीबीसीटी के अंदर से पास नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करने से सीबीसीटी गलत तरीके से फ्लक्स सेंस करेगा और सिस्टम में अर्थ फॉल्ट सही से डिटेक्ट नहीं होगा। इसके बाद ये 3 फेज वायर आगे जाके मोटर या किसी भी लोड से कनेक्टेड होते हैं। जब सिस्टम नॉर्मल होता है तो R, Y और B फेज तीनों फेज से जो करंट फ्लो करता है उनका एल्जेब्रिक सम 0 होता है। इसलिए सीबीसीटी की सेकेंडरी वाइंडिंग में कोई भी करंट फ्लो नहीं होता। लेकिन जैसे ही सिस्टम में अर्थ फॉल्ट होता है तो करंट अनबैलेंस हो जाता है। ये अनबैलेंस सीबीसीटी डिटेक्ट करता है और उसकी सेकेंडरी वाइंडिंग में करंट फ्लो होने लगता है। ये करंट ELR को सिग्नल देता है और रिले तुरंत ट्रिप सिग्नल ब्रेकर को भेजता है, जिससे ब्रेकर ओपन हो जाता है और फॉल्टी सिस्टम आइसोलेट हो जाता है।
इस तरीके से सीबीसीटी ईएलआर के थ्रू अर्थफॉल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अब जल्दी से जान लेते हैं सीबीसीटी के कुछ फायदे। सीबीसीटी छोटे से छोटा अर्थफॉल्ट भी आसानी से डिटेक्ट कर लेता है। ये फास्ट रेस्पॉन्स देता है, फॉल्ट आते ही रिले तुरंत ट्रिप हो जाता है। इसका इंस्टॉलेशन इजी है और सिस्टम के साथ इजीली इंटीग्रेट हो जाता है। सीबीसीटी से सिस्टम की सेफ्टी बढ़ती है, इक्विपमेंट और ह्यूमन दोनों प्रोटेक्ट होते हैं। और सबसे अच्छी बात, इसका मेंटेनेंस लगभग 0 होता है। तो ये था सीबीसीटी का वर्किंग प्रिंसिपल, कनेक्शन और उसके प्रैक्टिकल बेनिफिट्स। आशा करते हैं आपको वीडियो समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ।